नवाबशाह के करीब सरहारी में हजारा एक्सप्रेस के हादसे के सबब बंद डाउन ट्रैक तकरीबन 18 घंटे बाद बहाल कर दिया गया। हजारा एक्सप्रेस की बोगियां नवाबशाह के करीब सरहारी के मकाम पर पटरी से उतर गई, जिसके नतीजे में 35 अफराद जाँ बहक और 70 से ज्यादा जख्मी हुए। इमदादी कार्रवाइयों में पाक फौज, रेंजर्स, रेस्क्यू टीमें, पुलिस और मकामी अफराद ने हिस्सा लिया। कल या बुध तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म कल या बुध तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम का फैसला हो जाएगा। शॉर्टलिस्ट होने वालों में हफीज शेख भी शामिल हैं। इसहाक डार और शाहिद खाकान अब्बासी का नाम शामिल नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का नाम भी शॉर्टलिस्ट होने वालों में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि माजी की हुकूमत और कुछ लोगों ने मिलकर दहशत गर्दों को सवात में बसने की दावत दी। कसूर में अवामी जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि अगला वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ होगा। साजिशी टोले ने नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में सजा सुनाई। कसूर में मोटरवे बनेगी तो खुशहाली आएगी। अवाम का ठाठे मारता समंदर देखकर मेरी 16 माह की थकन उतर चुकी है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की अगली सियासत भी कटी हुई पतंग की तरह होगी। 72 घंटों के आखिरी 5 ओवरों में निगरान वज़ीर आज़म के नाम का फैसला आ जाएगा। अगर इसहाक डार का नाम ड्रॉप हो गया है तो समझ लें नवाज शरीफ का नाम नॉक आउट हो गया है। पेशावर के ज़िमनी इलेक्शन में PTI ने JUI को 440 वोट का करंट लगाया है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में फासले बढ़ गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि शोहर से बीवी की मुलाकात से रियासत को क्या खतरा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से जेल में अहलिया की मुलाकात के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस राहील खान शेख ने कहा है कि रियासती कानून है कि रिश्तेदारों को मुलाकात की इजाजत है। दरख्वास्त गुजार चौधरी परवेज इलाही की बीवी है, इसका तो ख्याल करें। नई डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान की मजमूई आबादी 24 करोड़ 14,99,441 तक पहुंच गई। अदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान की देही आबादी का हुजम 14 करोड़ 77 लाख से ज्यादा है। पाकिस्तान की शहरी आबादी 9 करोड़ 37 लाख 50 हजार से तजावुज कर गई है। पेशावर की तहसील मथुरा के ज़मीनी इलेक्शन में JUI दीगर जमातों को शिकस्त दे दी। तहरीक इंसाफ उम्मीदवार इनामुल्लाह 20,333 वोट लेकर कामयाब रहे, जबकि JUI रफीउल्लाह 13,564 वोट ही हासिल कर सके। हुकूमत ने कौमी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने का फैसला कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान का हमेशा से ये मौकिफ रहा कि खेलों को सियासत के साथ नहीं मिलाना चाहिए और भारत के साथ दो तरफा ताल्लुकात को बैनुल-अक़वामी खेलों में रुकावट नहीं बनना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम की मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। इंजमामुल हक कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर बनने के लिए फेवरेट। चार्ज लेने के बाद अफगानिस्तान की सीरीज और एशिया कप के लिए टीम मुंतखब करेंगे, जिसका ऐलान जुमेरात तक किया जाएगा। इंजमामुल हक आज लाहौर में ज़का अशरफ से मुलाकात करके
चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारी संभालेंगे। अफगान सीरीज और एशिया कप के लिए एक ही टीम मुंतखब की जाएगी। अदाकारा हुमायूमा मलिक ने कहा है कि चेहरे की खूबसूरती के लिए दिन भर खूब पानी पीती हूँ। रोजाना दिन में 3 कप सख्त चाय के पीती हूँ, जिससे चेहरे पर लकीरें नहीं पड़ती। ग्रीन टी जल्द के कैंसर से भी बचाती है। कोई भी सोडा ड्रिंक नहीं पीती क्योंकि इससे जल्द को नुकसान पहुँच सकता है। पानी पीने से चेहरे और जल्द पर निखार आता है और स्किन नरम और मुलायम रहती है। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, दियामर और गिरतन हवा में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। कराची में आज बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों में मतला जज्वी अबरालूद और मौसम मरतूब रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में तेज हवाएं भी चलती रहेंगी। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसनैन हैदर और मैं हूँ अक्सा खान। हेडलाइंस अपने जानिब, बुलेटिन का बाकायदा आगाज मगर इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नवाब शाह के करीब सरहारी में हजारा एक्सप्रेस के हादसे के सबब बंद डाउन ट्रैक तकरीबन 18 घंटे बाद बहाल कर दिया गया है। हादसे का शिकार ट्रेन हजारा एक्सप्रेस की 11 बोगियों को 13 घंटे के बाद ट्रैक के ऊपर से उतार दिया गया है। ट्रेनें कराची के लिए दोबारा रवाना भी कर दी गई हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक रावलपिंडी से कराची आने वाली ग्रीन लाइन को रवाना कर दिया गया। हजारा एक्सप्रेस हादसे के बाद ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को नवाब शाह स्टेशन पर रोका गया था। जी बिल्कुल, इसके अलावा हवेलियां से कराची जाने वाली हजारा एक्सप्रेस भी मंजिल की जानिब रवा दवा है। गुज़िश्ता रोज कराची से हवेलियां जाने वाली हजारा एक्सप्रेस की बोगियां नवाब शाह के करीब सरहारी के मकाम पर पटरी से उतर गई, जिसके नतीजे में 35 अफराद जान की बाजी हार गए और 70 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। हादसे के बाद इमदादी कार्रवाइयों में पाक फौज, रेंजर्स, रेस्क्यू टीमों और पुलिस और मुकामी अफराद ने हिस्सा लिया। आपको अपडेट करते चले अफसोसनाक खबर के हवाले से कि नवाब शाह के करीब सरहारी में हजारा एक्सप्रेस के हादसे के सबब बंद डाउन ट्रैक तकरीबन 18 घंटे बाद ताहाल बहाल कर दिया गया है। हादसे का शिकार ट्रेन हजारा एक्सप्रेस की 11 बोगियों को 13 घंटे बाद ट्रैक से हटा दिया गया। डाउन ट्रैक बहाल होने के बाद मुख्तलिफ स्टेशन पर रोकी गई ट्रेनें कराची के लिए रवाना हुई थी। रेलवे हुकाम के मुताबिक रावलपिंडी से कराची आने वाली ग्रीन लाइन को रोजाना रवाना कर दिया गया। हजारा एक्सप्रेस हादसे के बाद ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को नवाब शाह स्टेशन पर रोका गया। इसके अलावा हवेलिया से कराची जाने वाली हजारा एक्सप्रेस भी मंजिल की जानिब रवा दवा है। गुज़िश्ता रोज कराची से हवेलिया जाने वाली हजारा एक्सप्रेस की बोगिया नवाब शाह के करीब सरहारी के मकाम पर पटरी से उतर गई, जिसके नतीजे में 35 अफराद जान की बाजी हार गए और 70 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए थे। हादसे के बाद इमदादी कार्रवाइयों में पाक फौज, रेंजर्स, रेस्क्यू टीमें और पुलिस के अलावा मकामी अफराद ने हिस्सा लिया। वहीं दूसरी जानिब रेलवे ट्रैक्स पुलों की मुद्दत पूरी अपग्रेड न होने से हादसात मामूल बन गए हैं। पाकिस्तान की तारीख में ट्रेन के हादसात में सैकड़ों अफराद जाँ बहक और जख्मी हुए। मुल्क की तारीख का पहला बड़ा हादसा 1953 में जमपीर के करीब हुआ, जिसमें 200 अफराद जान की बाजी हार गए। रवां बरस 27 अप्रैल को कराची एक्सप्रेस की बोगी में खौफनाक आतिशज़दगी की वजह से खातून समेत 7 अफराद जाँ बहक हुए। 2018 से मार्च 2021 तक मुतादिद ट्रेन हादसात में 230 अफराद जान की बाजी हार गए और 285 जख्मी हुए। 7 मार्च 2021 को सखर ट्रेन पटरी से उतरने से एक शख्स हलाक हुआ और 40 से ज्यादा जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में मुख्तलिफ ट्रेनों के 133 हादसात हुए, जिसमें से 56 अफराद जहां बहक और 58 जख्मी हैं। पनवाकिल के करीब सांगी में ट्रेन हादसे में 307 अफराद जान की बाजी हार गए। जराये के मुताबिक पाकिस्तान बनने के बाद जो रेलवे ट्रैक पाकिस्तान को मिला था, उसमें किसी किस्म की जिद्दत नहीं लाई गई है।
मुतादिद रेलवे पुलों की मुद्दत और मयार पूरी हो चुकी, मगर हुकूमत इनकी ओवरहॉलिंग पर तवज्जो नहीं दे रही। मुल्क भर में हजारों पॉइंट्स ऐसे हैं जहां फाटक और फाटक वाला न होने की वजह से हादसात रौनुमा होते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि रेलवे ट्रैक्स पुलों की मुद्दत पूरी हुई, अपग्रेड न होने की वजह से हादसात मामूल बन गए। पाकिस्तान की तारीख में ट्रेन के हादसात में सैकड़ों अफराद जाँ बहक और जख्मी हुए। मुल्क की तारीख का पहला बड़ा हादसा 1953 में जमपेर के करीब हुआ, जिसमें 200 अफराद जान की बाजी हार गए। रमा बरसी 27 अप्रैल को कराची एक्सप्रेस की बोगी खौफनाक आतिशदिदगी की वजह से खातून समेत 7 अफराद जाँ बहक और 2018 से मार्च 2021 तक मुतआदिद ट्रेन हादसात में 230 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। जी बिल्कुल, 7 मार्च 2021 को सखर ट्रेन पटरी से उतरने से एक शख्स हलाक और 40 से ज्यादा जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में मुख्तलिफ ट्रेनों के 137 हादसा हुए, जिसमें 56 जाँ बहक हुए और 58 जख्मी हुए। पनो आकिब के करीब सांगी में ट्रेन हादसे में 307 अफराद जान की बाजी हार गए। जराये के मुताबिक पाकिस्तान बनने के बाद जो रेलवे ट्रैक पाकिस्तान को मिला था, इसमें किसी किस्म की जिद्दत नहीं लाई गई। मुतादिद रेलवे पुलों की मुद्दत मियाद पूरी हो चुकी है, मगर हुकूमत उनकी ओवरहॉलिंग पर तवज्जो नहीं दे रही। मुल्क भर में हजारों पॉइंट्स ऐसे हैं जहां जहां फाटक और फाटक वाला ना होने की वजह से हादसा रूनुमा होते हैं। तो वहीं दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने ट्रेन हादसे का शिकार मुतासर अफराद के लिए इमदादी रकूम का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए और जख्मियों को 2 से 5 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध का यह भी कहना है कि हमारी पहली कोशिश थी कि जितने लोगों को बचा सके बचाया जाए। महकमा रेलवे को जो मुआवनत चाहिए होगी जरूर देंगे। पाकिस्तान रेलवे हादसे की तहकीकात भी करेगा। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चले अहम खबर के हवाले से कि सिंध हुकूमत ने ट्रेन हादसे का शिकार मुतासरा अफराद के लिए इमदादी रकूम का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख और जख्मियों को 2 से 5 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि हमारी पहली कोशिश थी कि जितने लोगों को बचा सके बचाएं। महकमा रेलवे को जो मुआवनत चाहिए होगी जरूर देंगे। पाकिस्तान रेलवे हादसे की तहकीकात करेगा। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि हजारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के बाद नवाब शाह पीएमसी अस्पताल में मुकम्मल तौर पर इमरजेंसी की सूरत-ए-हाल नाफिज कर दी गई। शहर भर के लोगों ने खून का अतिया करना शुरू कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे आफ्ताब बलोच से। जी आफ्ताब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? स्टूडेंट भी है जो कि पीएमसी में, लड़कियां भी हैं जो लड़के भी जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अनलिमिटेड हो गया क्योंकि भी गिनती करना मुश्किल है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि यही मौका है इन बच्चों को ब्लड दे के जाएं। इन जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो भी मुसाफिर थे, ताकि पाकिस्तान में जो है वो हमें इस वक्त ब्लड की बहुत ज़्यादा नीड है। आप लोगों को लगता है कि ब्लड देने से फ़ायदे कोई नुकसान नहीं है, और इस वक्त आप लोगों की ब्लड की बहुत ही ज़्यादा नीड है, तो आप लोग प्लीज़ इनके लिए ब्लड डोनेट करें ताकि इनकी जानें बचाई जा सकें। शुक्रिया। सराड़ी में हादसा हुआ है, उसके लिए डोनेशन देने आए, खून का हथिया देने के लिए आए। जैसे सुना है हम अस्पताल पहुंच गए, अभी हमने बोला जाके हम खून दें, जो बंदे जख्मी हैं किसी की जान बच जाए तो अच्छी बात है। इस वजह से हम आए हैं। अल्लाह उनकी साथ दे, उनको अल्लाह उसको। मुझे कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है इस हवाले से, तो हम आए हैं अपना रोल प्ले करने, क्योंकि हमारा इदारा एक ह्यूमैनिटेरियन इदारा है, इंसानी हमदर्दी वाला इदारा है, तो उसकी तरफ से मैं यहाँ पे आया हूँ, और इंशाल्लाह जो सिचुएशन होगी उसमें हम मददगार। सुबह तकरीबन जैसे हमने सुना है उसी टाइम से आ गए हैं, गाड़ी भी लेके आए, कार गाड़ी। किसी मरीज को, किसी को ज़रूरत हो, किसी को मुसाफिर को, सब मुसाफिर हमारे भाई हैं। अभी हम फी सबीला जिससे हादसा हुआ उसी टाइम से इधर हम खड़े हैं। करीब देखिए जी भाई, कितने बंदे हम 2 बंदे आए फिलहाल चौकी से, अपनी जो कैंची पर ड्यूटी हमारी। सो इस वजह से देखा हमने हादसा हुआ है, हमने बोला भाई वालों को रद्द देने की ज़रूरत थी, हम देने आए थे इस वजह। सर माशाल्लाह अपना क्या नाम है, सब ने अपना इधर पे जितने भी हमारे बड़े हैं
उन सब ने इधर क्या नाम है हेल्प वगैरह की है इनकी, इधर पानी वगैरह जैसे हर चीज़ और इलाज के सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब इधर ला के दिए उन्होंने। गया तो हमने वहाँ के हालात देखे, वहाँ पे भी रेस्क्यू 112 और इसके अलावा आर्मी रेंजर्स हमारे जितने भी नौजवान हैं वहाँ पे एक अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। लेकिन ये है कि अभी तक से वहाँ से ट्रेन पूरी तरह नहीं हट सकी, क्योंकि अभी भी जब हमने देखा वहाँ से तो काफ़ी लाशें निकल रही थी। जहाँ तक विज़िट की बात है तो सर सैयद मुराद अली शाह साहब भी आए थे, यहाँ पे भी विज़िट किया, वहाँ पे भी विज़िट किया। जितना हो सका एक अच्छा इमरजेंसी था वो सेटअप भी इन्होंने बना लिया, किसी चीज़ की वहाँ पे ना कमी नहीं थी। पानी वगैरह आम हमारे जितने भी आम बंदे हैं, आम लोग आ गए, उनकी तरफ से भी जितना हो सकता था उन्होंने भी किया। ब्लड के लिए भी काफ़ी इन्होंने यहाँ पे डोनेशन किया है अभी। बाकी हमारी टीम है, शुक्र है अल्लाह का, हमें खास हिदायत दी जाती है। हमें सिंध हेडक्वार्टर से हिदायत दी गई थी कि जल्दी से आप वहाँ पहुँचें। मैं बाइबल स्काउट्स ओपन ग्रुप का असिस्टेंट प्रेसिडेंट हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, जो ये हादसा जो हुआ है तो मुझे एक मेरे अपने पर्सनल बंदे ने मुझे इन्फॉर्म किया, तो मेरे मोजिस जो थे मैंने उनको इन्फॉर्म किया, तो उन्होंने मेरे साथ मिल के और मेरी टीम ने मेरे साथ कहने पे और मेरे साथ चल के मेरे साथ ताबून भी किया है। देखो ये मेरा और ना आपका ना किसी का इसमें नहीं है, ऑन द ये एक दुनिया है, एक मुसलमान है, हम इंसानियत के नाते पे काम करते हैं, ठीक है, इसमें हमारा कोई जाता नहीं है। और दूसरी बात ये कि हम हॉस्पिटल की बात बताएं हम आपको, तो यहाँ पर भी एमएस साहब ने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है और हर शे मिली है, जैसे कि पानी वगैरह, जूस वगैरह। आशिक साहब भी आए, हाजी अली हसन जरदारी साहब भी इधर थे, मेयर साहब भी यहीं पर थे, काजी रशीद साहब और उनके बेटे शाहरुख रशीद भी यहाँ पर साथ थे। नवाब शाह से अफसोसनाक खबर आपको देंगे कि नवाब शाह के करीब ही होने वाले ट्रेन हादसे में सादकाबाद का नौजवान नूरदीन भी जान की बाजी हार गया। घर का वाहिद कफील नूरदीन करियाने की दुकान चलाकर अपना गुजर बसर करता था। अहले खाना गम से निठाल हैं। घर वालों ने बताया कि नूरदीन दिल के मर्ज में भी मुब्तला था और चेकअप के बाद कराची से सादकाबाद आ रहा था। नूरदीन के भाई का कहना है कि हादसे के बाद नूरदीन की जेब से मोबाइल, नकदी और ID कार्ड भी निकाल लिया गया है। नूरदीन की नमाज जनाजा कुछ ही देर में मुकामी कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। आपको अपडेट करें अफसोसनाक खबर के हवाले से कि नवाब शाह के करीब होने वाले ट्रेन हादसे में सादकाबाद का नौजवान नूरदीन भी जान की बाजी हार गया। घर का वाहिद कफील नूरदीन करियाने की दुकान चलाकर अपना गुजर बसर करता था। अहले खाना गम से निजात हो गए हैं। घर वालों ने बताया कि नूरदीन दिल के मर्ज में मुब्तला था और चेकअप के बाद कराची से सादकाबाद आ रहा था। नूरदीन के भाई का कहना है कि हादसे के बाद नूरदीन की जेब से मोबाइल, नकदी और ID कार्ड भी निकाल लिया गया। नूरदीन की नमाज जनाजा कुछ ही देर में मुकामी कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कल या बुध तक निगरान वज़ीर आज़म के नाम का फैसला हो जाएगा। शॉर्ट लिस्ट होने वालों में हफीज शेख भी शामिल हैं। इसहाक डार और शाहिद खान अब्बासी का नाम शामिल नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का नाम भी शॉर्ट लिस्ट होने वालों में शामिल है। हफीज शेख तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में साबिक वज़ीर आज़म के मुशीर खजाना और फिर विफाकी वज़ीर खजाना भी रह चुके हैं। वो सेनेट में इस्लामाबाद की नशिस्त से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी रहे। उन्हें पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के मुकाबले में शिकस्त हुई थी। तो दूसरी जानिब ज़राए ने बताया कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद का नाम भी ज़ेरे गौर है। मखदूम अहमद महमूद, शाहिद खान अब्बासी और हफीज शेख के नामों पर मुशावरत जारी है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए असलम भोतानी और फवाद हसन फवाद के नाम भी सामने आ रहे हैं। आपको अपडेट करते चलें इस बड़ी खबर के हवाले से कि कल या बुध तक निगरान वज़ीर आज़म के नाम का फैसला हो जाएगा। शॉर्टलिस्ट होने वालों में हफीज शेख भी शामिल हैं। इसहाक डार और शाहिद खान अब्बासी का नाम शामिल नहीं है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक रिटायर्ड जज के नाम भी शॉर्टलिस्ट होने वालों में शामिल है। हफीज शेख तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में साबिक वज़ीर आज़म के मुशीर खजाना और फिर विफाकी वज़ीर खजाना रह चुके हैं। जी बिल्कुल, वो सेनेट में इस्लामाबाद की नशिस्त से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी रहे। उन्हें पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के मुकाबले में
शिकस्त हुई थी। दूसरी जानिब सराय ने बताया कि निगरान वजीर आजम के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद का नाम भी जेर गौर है। मखदूम अहमद महमूद, शाहिद खाकान अब्बासी और हफीज शेख के नामों पर मुशावरत जारी है। निगरान वजीर आजम के लिए असलम भूतानी और फवाद हसन फवाद के नाम भी सामने आ रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि माजी की हुकूमत और कुछ लोगों ने मिलकर दहशत गर्दों को समात में बसने की दावत दी। कसूर में अवामी जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होगा। नवाज शरीफ मुल्क का मामार है जिसने मुल्क में मोटर रेस का जाल बिछाया। आज तकरीबन 263 अरब रुपए के मंसूबों का संगे बुनियाद रखकर आया हूँ। वजीर आजम ने कहा कि कसूर में मोटरवे बनेगी तो खुशहाली आएगी। आवाम का छाठे मारता समंदर देखकर मेरी 16 माह की थकन उतर गई है। 2008 में 2020 तक लोड शेडिंग होती थी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने दिया मीर भाषा डैम की बुनियाद रखी। दासू डैम का ममार भी नवाज शरीफ के ही नाम पर आता है। रात गुजर जाएगी लेकिन नवाज शरीफ का खिदमत की फहरिस्त खत्म नहीं होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि साकिब निसार और साजिशी टोले ने नवाज शरीफ के झूठे मुकदमे में सजा सुनाई। जलसे से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली 9 अगस्त को तहलील करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में कौम का फैसला कबूल करेंगे। मुस्लिम लीग नून को मौका मिला तो नवाज शरीफ की क़यादत में जान लड़ाकर पाकिस्तान को अजीम तर बनाएंगे। आपको बताते चले इस हवाले से कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि माजी की हुकूमत और कुछ लोगों ने मिलकर दहशत गर्दों को सवात में बसने की दावत दी। कसूर में अवामी जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होगा और मुल्क की खिदमत करेगा। नवाज शरीफ इस मुल्क का मामार है जिसने मुल्क में मोटर रेस का जाल बिछाया। आज तकरीबन 263 अरब रुपए के मंसूबों का संगे बुनियाद रखकर आया हूँ। वजीर आजम ने कहा कि कसूर में मोटरवे बनेगी तो खुशहाली आएगी। आवाम का ठाटे मारता समंदर देखकर मेरी 16 माह की थकन उतर गई। 2008 में 2020 घंटे लोड शेडिंग होती थी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने दयामीर भाषा डैम की बुनियाद रखी। दासू डैम का ममार भी नवाज शरीफ है। रात गुजर जाएगी लेकिन नवाज शरीफ की खिदमत की फहरिस्त खत्म नहीं होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि साकिब निसार और साजिशी टोले ने नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में सजा सुनाई। जलसे से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली 9 अगस्त को तहलील करने का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में कौम का फैसला कबूल करेंगे। मुस्लिम लीग नून को मौका मिला तो नवाज शरीफ की क़यादत में जान लड़ाकर पाकिस्तान को अजीम बना देंगे। और अब कुछ बात करें मरदमशुमारी की तो नई डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान की मजमूई आबादी 24 करोड़ 14,99,441 तक पहुंच गई। अदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान की दही आबादी का हुजम 14 करोड़ 77 लाख से ज्यादा है। पाकिस्तान की शहरी आबादी 9 करोड़ 37 लाख 50 हजार से तजावुज कर गई। मुल्क की मजमूई आबादी में इजाफे की शरह 2.55% तक रिकॉर्ड की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहरी आबादी में खबर शामिल करें लाहौर हाई कोर्ट से, जहां साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से जेल में अहलिया की मुलाकात के लिए दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने कैसरा इलाही की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को नोटिस जारी करते हुए कल जवाब तलब कर लिया। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि रियासत को नजरबंद करने का इख्तियार है और रियासत ही का कानून है कि रिश्तेदारों को मुलाकात की इजाजत है। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने पंजाब हुकूमत के वकील से मुकालमा करते हुए पूछा कि शोहर से बीवी की मुलाकात से रियासत को क्या खतरा है, आपका क्या ख्याल है इस बारे में। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि वो बाकायदा कोई दरख्वास्त तो दें, उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया, न रिश्तेदारों की फहरिस्त दी है। फौजल जज ने कहा कि दरख्वास्त गुजार चौधरी परवेज इलाही की बीवी है, इसका तो ख्याल करेंगे। दरख्वास्त से चेक सेक्रेटरी को भेज देते हैं, वो खुद फैसला कर लेंगे कि आगे किसे भेजनी है। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब से जेल में अहलिया की मुलाकात के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने
कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को नोटिस जारी करते हुए कल जवाब तलब कर लिया है। साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की अगली सियासत भी कटी हुई पतंग की तरह होगी। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद का कहना था कि 72 घंटों के आखिरी 5 ओवरों में निगरान वज़ीर आज़म के नाम का फैसला आ जाएगा। अगर इसहाक डार का नाम ड्रॉप हो गया तो समझ लें नवाज शरीफ का नाम नॉकआउट हो गया है, क्योंकि अकाउंटेंट में और अकाउंटमेंट में बड़ा फर्क होता है। साबिक विफाकी वज़ीर ने कहा कि पेशावर के ज़मीनी इलेक्शन में पीटीआई ने जेयूआई को 440 वोल्ट का करंट पास किया। जी बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान अपना समधी गवर्नर तो लगवा सकते हैं, अपनी पार्टी को इलेक्शन नहीं जितवा सकते। अगली सियासत भी उनकी कटी हुई पतंग की तरह होगी। 72 घंटों के आखिरी 5 ओवर्स में निगरान वजीर आजम के नाम का फैसला आ जाएगा। अगर इसहाक डार का नाम ड्रॉप हो गया तो समझ लें नवाज शरीफ का नाम नॉकआउट हो गया है, क्योंकि अकाउंटेंट में और इकोनॉमिस्ट में बड़ा फर्क होता है। आईएमएफ की दूसरी किस्म इलेक्शन से मरबूत है। बेशक नई मर्दमशुमारी हो, इलेक्शन कमीशन को उसी बाउंड्री के अंदर खेलना है। बरादर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में फासले बढ़ गए हैं। नारे नवाज शरीफ के लगवा रहे हैं, अंदर अंदर से काम अपना डलवा रहे हैं। पेशावर की तहसील मथुरा के ज़मनी इलेक्शन में पीटीआई ने पीपल्स पार्टी, एएनपी और मुस्लिम लीग नवाज को शिकस्त दे दी। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इनामुल्लाह 20,333 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि जेयूआई रफीउल्लाह 13,564 वोट हासिल कर सके। जमात इस्लामी के उम्मीदवार इफ्तिखार अहमद 9,546 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने कामयाबी पर वर्सिक रोड पर जश्न मनाया। तो वहीं दूसरी जानिब एबटाबाद की तहसील हवेलिया में भी तहसील चेयरमैन के ज़मीनी इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को शिकस्त हो गई है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार अजीज शेर खान 21,464 वोट लेकर कामयाब हुए। पीटीआई के इफ्तिखार खान 18,527 वोट ही हासिल कर सके। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के मलिक तलहा को 14,892 वोट मिले हैं। पहली डिजिटल मर्दमशुमारी की मंजूरी। इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला इजलास आज होगा। इजलास में मुल्क भर में नई हल्का बंदियां शुरू करने के फैसले से भी फैसला मुतवक्की है। इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सरबराही से हटाने का मामला भी एजेंडे में शामिल होगा। आपको अपडेट करते चलें इस ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से कि पहली डिजिटल मर्दमशुमारी की मंजूरी दे दी गई। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। इजलास में मुल्क भर में नई हल्का बंदियां शुरू करने के हवाले से भी फैसला मुतवक्की। इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सरबराही से हटाने का मामला भी एजेंडे में शामिल है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पहली डिजिटल मर्दमशुमारी की मंजूरी। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। इजलास में मुल्क भर में नई हल्का बंदियां शुरू करने के हवाले से फैसला मुतवक्की है। इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सरबराही से हटाने का मामला भी एजेंडे में शामिल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि लम्स के इंटरनेशनल कॉलेज में 5 साल प्रोग्राम ऑफर किए जाएंगे। 5 साल डिग्री प्रोग्राम में MBBS, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी शामिल है। 4 साल बैचलर्स प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। 4 साल कोर्स में BS रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल, BS मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BS फोरेंसिक साइंस, BS फोरेंसिक साइंस एंड फोरेंसिक केमिस्ट्री एंड टेक्नीशियंस एसोसिएट ऑफ अप्लाइड साइंसेज इन रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी, बैचलर्स एसोसिएट फिजिशियन शामिल हैं। 1 साल डिप्लोमा प्रोग्राम्स में CT, MRI टेक्नोलॉजी, ब्लड बैंकिंग एंड ट्रांसफ्यूजन। इसके अलावा वज़ीर आला ने कहा कि कॉलेज ठट्ठा सजावल और चंदू मोहम्मद खान के बच्चों के लिए तालीम के नए शोबे मुतारिफ करवाएगा। लाड़ के इलाकों के बच्चे तालीम हासिल करके बावकार रोजगार हासिल कर सकेंगे।
और अब बात करें कुछ मौसम के हवाले से तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। बाबूसर, टॉप और गिरदोनवाह में भी तेज बारिश हुई, जबकि दियामर और गिरदोनवाह में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। कराची में आज भी बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटे में मुतला जज़वी बरालूद और मौसम मरतूब रहने का इम्कान है। जी बिल्कुल, महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में तेज हवाएं भी चलती रहेंगी। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 28 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि जुनूब मगरिब से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 28 किलोमीटर फी घंटा है, जिनमें नमी का तनासुब 81% रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, खबर शामिल करें कि 14 अगस्त नजदीक आते ही गलियों और मोहल्लों में स्टॉल सज गए हैं। बड़े और बच्चों में जोश व जज्बा दिखाई दे रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शहबाज प्रिंस से, जो इस वक्त सतलुज पार्क चौक में मौजूद नन्हे मुन्ने बच्चों से बात कर रहे हैं। जैसे जैसे 14 अगस्त नज़दीक आ रही है, इसी तरह बच्चों में और बड़ों में जोशो जज्बा दिखाई दे रहा है। मुख्तलिफ बाज़ारों में और गली मोहल्लों में जो है स्टॉल सज गए हैं और 14 अगस्त की तैयारियों में बच्चे मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर सतलुज चौक में और हमारे साथ मौजूद है एक नन्ना मुन्ना बच्चा। इनसे हम बात कर लेते हैं। बेटा, आप क्या लेने आए थे अब यहाँ पर? हम यहाँ पर झंडियाँ और झंडे लेने आए थे, और जो गलियों और बाज़ारों में लगा कर सजाएंगे। और 14 अगस्त हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। हम 14 अगस्त को धूमधाम से मनाएंगे इंशाल्लाह। हम जितनी बार भी अल्लाह ताला ने हम पर 14 अगस्त लेकर आए, हम 14 अगस्त को धूमधाम से मनाएंगे। अल्लाह ताला कि हम नमाज़ें पढ़ते हैं और सारा कुछ करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला दोबारा और दोबारा हम पर लेकर आएंगे 14 अगस्त। 14 अगस्त बहुत खुशी का दिन है। हम अपने वतन पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। हमारा वतन पाकिस्तान है। ये हम यहाँ पर झंडियाँ और झंडे लेकर जाएंगे और गलियाँ और बाज़ार सजाएंगे और मोहल्ले वालों को कहेंगे गलियाँ और बाज़ार साफ़ करके सजाएं और बाज़ारों और गलियों को साफ़ करेंगे। पाकिस्तान हमारा वतन है, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, जैसा कि आपने सुना इस नन्हे मुन्ने बच्चे की आवाज़ को, इनका कहना था कि हम जब भी हमारी ज़िंदगी में 14 अगस्त आएगी तो हम इसी तरह से जोश और जज्बे के साथ अपने इस इवेंट को आपको हम खबर से आगाह करते हैं कि घरेलू मुलाजमा रिजवाना को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज फरूख नवीद ने मुलजमा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करते हुए गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया है। आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं कि घरेलू मुलाजमा रिजवाना को तशद्दुद का निशाना बनाने वाली सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज फारूक फरीद ने मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद करते हुए
उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चले अहम पेशरफ्त के हवाले से कि घरेलू मुलाजमा रिजवाना को तशद्दुद का निशाना बनाने वाली सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज फरूख फरीद ने मुल्जिमा की दरखास्त जमानत मुस्तरद करते हुए गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। मुल्जिमा सोमिया आसिम अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुई। सोमिया आसिम के वकील ने अदालत को बताया कि सोमिया ने कम सिन बच्ची को सही सलामत उसकी मां के हवाले किया था। अदालत ने सोमिया के वकील से इस्तफसार किया कि क्या मुल्जिमा के खिलाफ केस का रिकॉर्ड किधर है, जिस पर वकील ने कहा कि सोमिया आसिम ने JIT के सामने पेश हुई हैं और अपनी ही गुनाही का इजहार किया। रिकॉर्ड में पुलिस ने लिखा है कि मुल्जिमा सोमिया आसिम ने तशद्दुद नहीं किया। सोमिया आसिम ने मुलाजमा को वापस भेजने का बार बार कहा था। 2.5 घंटे बच्ची बस स्टॉप पर बैठी रही जो इस वक्त उठ नहीं पा रही है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि JIT की रिपोर्ट आने तक केस मुलतवी करना मुमकिन नहीं होगा। आपको अपडेट करते चले अहम तरीन खबर के हवाले से कि घरेलू मुलाजमा रिजवाना को तशद्दुद का निशाना बनाने वाली सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम को गिरफ्तार कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज फरूख फरीद ने मुल्जिमा की दरखास्त जमानत मुस्तरद करते हुए गिरफ्तारी का हुक्म दिया। मुल्जिमा सोमिया आसिम अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुई। सोमिया आसिम के वकील ने अदालत को बताया कि सोमिया ने कमसिन बच्ची को सही सलामत उसकी मां के हवाले किया था। अदालत ने सोमिया के वकील से इस्तफसार किया कि मुल्जिमा के खिलाफ केस का रिकॉर्ड किधर है, जिस पर वकील ने कहा कि सोमिया आसिम JIT के सामने पेश हुई और अपनी ही बेगुनाही का इजहार किया। रिकॉर्ड में पुलिस ने लिखा कि मुल्जिमा सोमिया आसिम ने तशद्दुद नहीं किया। सोमिया आसिम ने मुलाजमा को वापस भेजने का बार बार कहा। 2.5 घंटे बच्ची बस स्टॉप पर बैठी रही जो इस वक्त उठ नहीं पा रही। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि JIT की रिपोर्ट आने तक केस मुलतवी करना मुमकिन नहीं है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम तरीन खबर के हवाले से। घरेलू मुलाजमा रिजवाना को तशद्दुद का निशाना बनाने वाली सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल है। घरेलू मुलाजमा रिजवाना को तशद्दुद का निशाना बनाने वाली को जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चले और मजीद तफसीलात जानते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपनी नुमाइंदा सोनिया मलिक से। जी सोनिया, बताइएगा क्या अहम तरीन पेशरफ्त हुई है मामले में? घरेलू सिविल जज हफीज की अहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुताबिक एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज फरूख फरीद ने सोमिया आसिम की जमानत खारिज करते हुए इन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और सोमिया आसिम की जानिब से जमानत में तोसी की दरखास्त दायर की गई थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। जज फरूख फरीद ने फैसला सुनाते हुए प्रोसिक्यूशन से मुकालमा किया और उनका कहना था कि जो सच तलाश करने में डर नहीं होना चाहिए और शवाहिद ईमानदारी से जमा करें और कोई दबाव ना ले। मामले की तफ्तीश जो है वो मेरिट पर होनी चाहिए। सिविल जज की एहलिया को जमानत की दरख्वास्त खारिज करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है आज और वादे रहे कि इस पे वजीर आला पंजाब ने इंसानियत और इस वाक़ये का नोटिस लेते हुए मुल्जिमा का बेहतरीन इलाज करने का भी हुक्म दिया। सोनिया मुझे बताइएगा कि रिकॉर्ड में पुलिस ने लिखा है कि मुल्जिमा सोमिया आसिम ने तशद्दुद नहीं किया है बच्ची पर। इस मामले में कितनी सदाकत आपको नजर आ रही है? जी अगर देखा जाए तो जो जज की एहलिया की जानिब से और जज की जो सिविल जज थे उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि उनकी जो एहलिया है उन्होंने इस पर तशद्दुद नहीं किया और उन्होंने एक और चीज यहाँ पर वादे की थी कि उनको जो है वो पैसे देकर उनको ब्लैकमेल किया गया, जिस पर जज का कहना यह था कि अगर आप पहली बात तो ये है कि अगर उन्होंने आपको पैसे दिए और ब्लैकमेल किया गया है तो आपको ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए था, आप क्यों ब्लैकमेल हुए हैं। तो उन्होंने तमाम जो शवाहिद से जो सिविल जज की एहलिया की जानिब से या उनकी जानिब से जो पेश किए गए थे उनको मुस्तरद करते हुए आज उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, जिस पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है आज। जी ठीक है, इस तमाम तर मामले पर सोनिया मलिक हमारे साथ मौजूद थी, तफसीलात से आगाह कर रही थी। बहुत शुक्रिया सोनिया आपका। नाज़रीन, पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की अशिया खुरोनोश के बाद महंगाई का रुख अब बिजली की जानिब होने की वजह से गड़ा मोड़ के शहरियों की चीखें निकल गई। शहरियों का कहना है कि इजाफी टैक्स डालकर मैपको सार्फिन को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। गरीब और दिहाड़ीदार तबके के लोगों को वाक़ा ने
हजारों रुपए के बिल भेज दिए हैं, ये कौन अदा करेगा? शहरी बिजली के बिल हाथों में उठाकर सरापा एहतजाज बने हुए हैं। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राना इकराम शाहिद से, जो इस वक्त एहतजाजी मुजाहिरीन के दरमियान मौजूद हैं। जी बताइएगा राना इकराम, क्या तफसीलात है आपके इस हवाले से? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गड़ा मोड़ के नवाही इलाके बस्ती सदीकाबाद में। जैसा कि इलाका भर के जो बिल हैं वो बहुत ज़्यादा आए हैं। मैपको की जानब से इजाफी टैक्सेस डाल के बिजली के रेट बढ़ा के जो है वो इतने ज़्यादा बिल भेजे गए हैं कि गरीब आदमी क्या सफ़ेद पोश तबका भी इनको भरने से कासिर है। मैं इस वक्त बस्ती सदीकाबाद के मकीनों के साथ मौजूद हूँ जो यहाँ पे चौक में इकट्ठे हो चुके हैं, बिलों को उठा के एहतजाज कर रहे हैं, सरापा एहतजाज बने हुए हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और मैपको के आला एहलकारों से वो मुतालबा करें कि बिलों के टैक्सेस को वापस लिया जाए ताकि ये बिल भरने से जो है कासर ना रह जाएं, अपने मीटर जो है वो कटवा ना बैठे। मजीद मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं उनके मुतालबात क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे एक बिल आए हुए हैं ज़्यादा, ठीक है, और टैक्स भी हमारे पास हमें ज़्यादा दिए गए और हमारी कोशिश है कि हम लोग जो है ना बिल भरें, लेकिन हमारी दिहाड़ियाँ कम हैं। 700 रुपये मजदूरी करने वाला आदमी कैसे 1500, 15,000, 16,000 बिल भरेगा? गवर्नमेंट पंजाब से हमारी इल्तिजा है कि आप लोग हमारे बिलों के ऊपर टैक्स भी कम करें और बिल का भी जो है ना यूनिट भी कम करें, रेट कम करें ताकि आवाम अच्छे तरीके से बिल भरे और आपके साथ तामन करे। आप हमारे साथ तामन करें, हम आपके साथ तामन करें ताकि इनको आवाम को कोई नुकसान ना पहुँचे। ये ना हो कि गरीब आदमी है कल को ये मतलब खुदकुशी करे या मसला मसाइल होगा तो फिर सबके लिए प्रॉब्लम होगी। और दूसरी बात ये है कि रीडिंग जो है रीडिंग मीटर करता है वो उसने हर बार 25 दिन से ज़्यादा ऊपर लेके जाता है, वो भी कम करें ताकि रेट जो है ना पूरा मतलब बिल आए और आवाम अच्छे तरीके से भर सके। शुक्रिया। जी, जैसा कि आपने सुना कि शहरियों का मुतालबा है कि टैक्सेस को वापस लिया जाए और बिजली के रेटों को कम किया जाए। इसके साथ साथ शहरियों का एतराज है कि जो मीटर रीडर है वो 31 तारीख को, पहली तारीख को रीडिंग करता है, जबकि रीडिंग की जो तारीख है गवर्नमेंट की तरफ से वो 22 से 23 तारीख रखी गई है। लेकिन यहाँ पे जो ज्यादा वजह बन रही है बिलों के ज्यादा आने की, एक तो टैक्सेस लागू हो गए हैं, दूसरा रीडिंग जो है लेट की जाती है। शहरियों का मुतालबा है कि आला हकाम मैपको और गवर्नमेंट पंजाब, गवर्नमेंट पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान। नाज़रीन, आपको बताएं कि जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। कोटकी के डहर की शहर की गलियों चौराहों में सब हलाली परचम और झंडियां सज गईं। स्टॉल्स पर बैचेस और दीगर अशिया भी सजने लगे हैं। इस वक्त डहर की शहर में हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राहिब सोमरू मौजूद हैं। जी राहिब सोमरू, बताइएगा जश्न आज़ादी के हवाले से लोगों में कितना जोशो खरोश देखने को मिल रहा है? जी, इस वक्त मौजूद हैं हम डहर की सिटी में, जहां पर जश्न आज़ादी के हवाले से पूरे शहर में जश्न का समा, स्टॉल लग गए। मजीद एक शहर पर मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि जश्न आज़ादी के हवाले से उनकी क्या तैयारियां चल रही हैं। 14 अगस्त जब आता है हम बड़ी खुशी के साथ अपने घरों को, अपने शहरों को, अपनी गलियों को, अपनी छतों को बड़ी खुशी के साथ सजाते हैं, क्योंकि ये दिन 14 अगस्त क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें पाकिस्तान में आज आज़ादी की वजह से हम सांस ले रहे हैं। क्योंकि हमें मुसलमान हो या सिख हो या हिंदू बरादरी हो या कोई भी पठान हो या बलोची हो या पंजाबी हो या मलिक हो या कोई भी किसी भी कौम से किसी भी जात से वास्ता रखते हैं, कोई भी बरादरी हो, क्योंकि हम सबका यही कहना है, एक ही नारा होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, आपने सुना, इनका कहना है कि जोशो जज्बे के साथ जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर शोर पर हैं। झंडे और CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और DIG CIA लियाकत अली मलिक के हुक्म पर CIA चूंग के DSP फारूक असगर अवान और उनकी टीम की बड़ी कार्रवाई, 5 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में गैंग का सरगना गुलाम मुस्तफा, अकबर आकाश, गुलाम सरवर और आमिर नामी शख्स शामिल हैं। मुलजिम के कब्जे से दीद असलहा, लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन बरामद करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें इस हवाले से ही। CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और DIG CIA लियाकत अली मलिक के हुक्म पर CIA चुंग के DSP फारूक असगर अवान और उनकी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने में नजर आई है। 5 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों में गैंग का सरगना गुलाम मुस्तफा, अकबर आकाश, गुलाम सरवर और आमिर शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जे से जदीद असलहा, लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन बरामद करके तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया गया है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और DIG
CIA लियाकत अली मलिक के हुक्म पर CIA चुंग DSP फारूक असगर अवान और उनकी टीम की बड़ी कार्रवाई हुई। 5 रुकनी डिकेट गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों में गैंग का सरगना गुलाम मुस्तफा, अकबर आकाश, गुलाम सरवर और आमिर शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जे से जदीद असलहा, लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन बरामद करके तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया गया है। अपडेट करते चले आपको इस बड़ी खबर के हवाले से कि CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और DIG CIA लियाकत अली मलिक के हुक्म पर CIA चुंग के DSP फारूक असगर अवान और उनकी टीम की बड़ी कार्रवाई। 5 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में गैंग का सरगना गुलाम मुस्तफा, अकबर आकाश, गुलाम सरवर और आमिर नामी शख्स शामिल हैं। मुलजिम के कब्जे से जदीद असलहा, लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फोन बरामद करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। अंदरून मोची गेट इमाम बारगाह बाबुल मुराद में मुहर्रमुल हराम के हवाले से मजलिस मुनाकिद की गई। मजलिस के बानी अली रजा बाबा थे। रिपोर्ट देखेंगे नुमाइंदे आसिम बद्र के रिपोर्ट में। 18 मुहर्रमुल हराम बसिलसिला शहादत हजरत गाजी अब्बास अलंदा इमाम बारगाह बाबुल मुराद मोची दरवाजा लाहौर में मजलिस मुनक्कद की गई। मजलिस के बानी ख्वाजा अली रजा बाबा थे। शुरकाए मजलिस से जाकर गुलाम अब्बास माही और आगा मंसूर जाफरी ने खताब किया और अहले बैत की शान बयान की। इनका कहना था, जब अशूर में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक के बाद एक जवान को करबला के मैदान जंग के लिए भेजा तो सबसे पहले अली अकबर के साथ शहजादा कासद और अली असगर को भेजा। इसके बाद जब हजरत गाजी अब्बास अलंदार जो के सलार थे मौला हुसैन के लश्कर के, तो उन्होंने इल्तिजा की, मौला मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी जंग पे जाऊंगा। मौला ने फरमाया, गाजी आप ही तो मेरे लश्कर सलार हो, आप चले जाओगे तो फिर मेरे पास कोई भी नहीं रह जाएगा। और फिर जंग के लिए हजरत इमाम हुसैन की इजाजत के बाद निकले तो पहले वार में सैकड़ों दुश्मनों को कुलनार किया। इसके बाद जब हजरत गाजी अब्बास ने वार किए तो दुश्मन की सफ़े बिछाड़ दी। हजरत गाजी अब्बास का वार इतना जारहाना था कि दुश्मन अपने पांव पर खड़ा न रह सका। उसके बाद हजरत गाजी अब्बास ने मशक को लिया और नहर किनारे जाकर उसको पानी से भर लिया। फिर अपने घोड़े के पास आए, घोड़े पर सवार हुए और हैमों की तरफ रवाना होने लगे। फिर कहीं से तीर आए, कहीं से नेज़े और कहीं से बर्छियां आईं। हजरत गाजी अब्बास का पहले दायां बाजू फिर बायां बाजू शहीद हो गया। फिर एक तीर आकर मशक में लगा और सारा पानी बह गया। फिर मुख्तलिफ जगहों से हजरत गाजी अब्बास पर वार किए गए और इनको दरिया के किनारे शहीद कर दिया गया। मजलिस के इख्तिताम पर शबीए अलम बरामद हुआ, जिससे शहजादा पार्टी ने नोहाख्वानी की और मातमदारी और सीना को भी करते रहे। आखिर में बानी मजलिस में आने वाले जायरीन में लंगर हुसैनी तकसीम की। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से चीनी कौंसल जनरल साओ शेरी की क़यादत में चीनी कौंसलेट के वफ़द ने मुलाकात की। चीनी कौंसल जनरल ने गवर्नर पंजाब को अक्टूबर में अवामी जमहूरिया चीन के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की दावत दी। इस मौका पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था कि पाक चीन ताल्लुकात की जड़ें गहरी, बाहमी एहतराम, एतमाद और मोहब्बत पर मबनी है। चीन ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। जिस दौर में पाकिस्तान को बिजली की शदीद किल्लत का सामना था, इस वक्त चीन ने बिजली के बहरान पर काबू पाने में हमारी मदद की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि CPEC पाक चाइना मजबूत ताल्लुकात का मसर है। हुकूमत ने CPEC मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज कर दी है। चीनी कौंसल जनरल का कहना था कि अवामी जमहूरिया चीन पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान के साथ तालीम, ज़राअत, गुर्बत के खात्मे, सेहत के शोबे में ताउन और शराकत दारी को बढ़ाया जाएगा। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और DIG ऑपरेशंस के अहकामात की रोशनी में सिटी डिवीजन पुलिस ने गैर कानूनी असलहा रखने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। SHO सलामपुरा राय नासिर अब्बास ने चीन के हमरा पाबंदी के बावजूद असलहा लेकर घूमने वाले 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। कोहिनूर न्यूज के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से गुफ्तगू करते हुए SHO सलामपुरा का कहना था कि मुल्ज़मान को दौरान चेकिंग सेशन कोर्ट के मेन गेट और गिरदा नवाज से गिरफ्तार किया गया है। उनसे भारी मिकदार में गोलियां और 2 राइफलें बरामद करवा ली गई हैं। गिरफ्तार होने वालों में फिदा हुसैन आसिफ, हबीबुर रहमान, इलियास शामिल हैं। बरवक्त कार्रवाई करने पर SP सिटी ऑपरेशन हमजा मानुल्लाह ने SHO इस्लामपुरा और इनकी टीम को शाबाश दी। लाहौर पुलिस ने छीनी गई गाड़ियों और मोटरसाइकिल के बरामदगी के हवाले से दादो शुमार जारी कर दिए। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने बताया कि एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ ने रवां साल में 81 करोड़ 73 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की कारें, मोटरसाइकिल्स और दीगर व्हीकल्स बरामद की हैं।
मोटरसाइकिल और गाड़ियां छीनने और चोरी की वारदातों में मुलविस 78 गैंग्स के 690 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। 172 कार, 7198 मोटरसाइकिल्स और 409 दीगर व्हीकल्स जबकि 195 डिम्पर्ड शुदा व्हीकल्स भी पकड़ी गई हैं। सिटी डिवीजन में 19 कारें, 1441 मोटरसाइकिल्स, 89 दीगर व्हीकल्स और 17 टिम्पर शुदा व्हीकल्स। सिविल लाइंस डिवीजन में 16 कारें, 882 मोटरसाइकिल्स, 54 दीगर व्हीकल्स और 24 टिम्पर शुदा व्हीकल्स। कैंट डिवीजन में 18 कारें, 985 मोटरसाइकिल्स, 57 दीगर व्हीकल्स और 15 टिम्पर शुदा व्हीकल्स पकड़ी गई। एंटी व्हीकल्स लिफ्टिंग स्टाफ लाहौर ने 146 इश्तिहारी मुल्जिमान, 31 संगीन मुकदमात में मुलविस इश्तिहारी, 438 अदालती मफरूर और 266 टारगेट ऑफेंस भी गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुल्जिमान से 1 किलोग्राम इफ्यून और 5 किलोग्राम चर्स भी बरामद की गई। इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उन्हें करार वाकई सजाएं दिलवाई जा रही हैं। उन्होंने हदायत की कि मोटरसाइकिल चोरी, डकैती और छीना झपटी गैंग के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जाएंगे। एंटी राइट फोर्स के कांस्टेबल ने डकैती की वारदात को नाकाम बना दिया। पुलिस कांस्टेबल अदनान घर से ड्यूटी पर जा रहा था कि इस दौरान वारदात में मुलविस 2 डाकुओं ने पुलिस यूनिफॉर्म में अदनान को देखकर सीधी फायरिंग कर दी। कांस्टेबल ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जहीर नामी डाकू को इलाका मकीनों की मदद से गिरफ्तार कर लिया, जबकि डाकू का साथी फरार होने में कामयाब हो गया। मकीनों ने पुलिस कांस्टेबल की जुर्रत और बहादुरी को सराहते हुए शाबाश दी और पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से अमेरिकन कॉन्सुलेट के सीनियर लॉ एनफोर्समेंट एंड सिक्योरिटी सफारतकारों ने मुलाकात की। कीथ ए ईस्टर की क़यादत में वफ्द में माइकल एस डायमंड और सिक्योरिटी एडवाइजर शामिल थे। लाहौर समेत पंजाब भर में अमरीकी शहरों और यूएस एड के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। आईजी पंजाब ने वफ्द को गैर मुल्की सफारतकारों और शहरों की सिक्योरिटी के लिए इकदाम के बारे में आगाह कर दिया। अमरीकन वफ्द को पंजाब पुलिस की फीस ट्रेस, क्राइम प्रोन्यूशन ऐप और खिदमत मराकज़ समेत जदीद प्रोजेक्ट्स के बारे में तफसीली तौर पर आगाही भी फराहम की गई। पंजाब पुलिस और अमरीकी सिक्योरिटी इदारों के दरमियान दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग और बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक राय भी हुआ। अमरीकी वफ्द ने दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद में पंजाब पुलिस और CTD की ऑपरेशनल स्ट्रेटजी, कुर्बानियां और किरदार को बेहद सराहा। IG पंजाब और अमरीकन सिक्योरिटी ऑफिसर के माबैन यादगारी सवीनियर्स का तबादला ख्याल भी किया गया। DIG हेडक्वार्टर्स हमायूं बशीर तारर, DIG ऑपरेशंस वकास नसीर, AIG ऑपरेशंस डॉक्टर असद एजाज मलई समेत सीनियर अफसरान इस मौका पर मौजूद थे। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।